जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, इसके पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम बताए हुए थे कि पेपर 2 का लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका फुल रिवीजन हो जाएगा या फुल तैयारी आपका हो जाएगा पेपर 2 का, जो कि कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ते हैं। पेपर 2 में फर्स्ट ईयर का पेपर है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 36 तक बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख के क्वेश्चन नंबर 36 तक तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 पर चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील जो कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उन कार्यक्रम का समीक्षा करना है या उसका विश्लेषण करना है इस वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 का विश्लेषण करते हैं। देखिए, पेपर 2 का ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम समीक्षा कीजिए। कार्यक्रम मध्याह्न भोजन मिड डे मील की कार्यक्रम योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उनका समीक्षा करना या विश्लेषण करना काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने का ज़रूर प्रयास करें। यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, और कन्फर्म है ये क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़रूर बना के आइएगा। आइए इसको विश्लेषण करते हैं, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 1995 को जो है 2408 ब्लॉकों में यह योजना शुरू की गई थी। आइए आगे देखते हैं। देखिए, योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, उन्हें बनाए रखना, बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों के बीच पोषण स्तर को सुधारना था। ये मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो चलाया गया था, यह स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना और उसको जो है बनाए रखना, नामांकन को बनाए रखना या उपस्थिति को बनाए रखना था। उसी के बीच जो है पोषण स्तर में भी सुधार हो बच्चे में, इस उद्देश्य से चलाया गया था। वर्ष 1997-98 के अंत तक इस योजना को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ ऐसे बालकों को कवर किया जा रहा है जो सरकारी या स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा शिक्षा गारंटी योजना यानी ईजीएस एवं वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत चलाए जा रहे केंद्रों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको दी जा रही है मध्याह्न भोजन योजना। वर्ष 2007 से शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों जो कक्षा 6 से 7 तक जो रहती थी उनको भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है 2007 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 तक कुछ राज्यों को छोड़कर सिर्फ 100 ग्राम अनाज प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से दिया जाता रहा। लेकिन 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें सभी राज्यों को पका पकाया मध्याह्न भोजन देने की बात कही गई है। पहले जो है 100 ग्राम अनाज दिया जाता था प्रत्येक छात्र पे, लेकिन 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है कि सभी को जो है पका पकाया मध्याह्न भोजन दिया जाए। आज लगभग सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पका पकाया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए अनाज की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जाती है। मध्याह्न भोजन के अनाज उसमें लगती है या खाद्य पदार्थ लगते हैं, उनका जो व्यवस्था जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जाती है। एवं भोजन को पकाने तथा गुणवत्ता निर्धारण के लिए 2 रुपये प्रति छात्र कन्वर्जन मूल्य का मानक रखा गया है, जिसमें से 1 रुपये की सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है और गुणवत्ता के निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा के लिए
राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ दल का गठन भी किया गया है। मिड डे मील कार्यक्रम की आवश्यक गुणवत्ता के लिए निम्न मानक की सिफारिशें की गई है। तो मिड डे मील कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसकी आवश्यकता या गुणवत्ता के लिए कुछ मानक दिया गया है या सिफारिश की गई है। आइए उसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहला है कि समय से अनाज एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए। दूसरा है भोजन पकाने के लिए स्वच्छ पानी तथा बच्चों के खाने के लिए बर्तन की व्यवस्था करना। तीसरा है प्रत्येक स्कूल में किचन शेड एवं भंडारण की व्यवस्था करना। चौथा है भोजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट का होना। पाँचवा है खाना पकाने के लिए स्थानीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति विशेषकर महिलाओं, विधवाओं एवं परित्यक्ता को वरीयता दी जाए तथा 200 से अधिक छात्रों पर 2 व्यक्तियों को रखा जाए। 200 से अधिक है तो 2 व्यक्तियों को वहाँ रखा जाना चाहिए भोजन पकाने के लिए। छठा है खाना बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जो खाना बनना चाहिए वो बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। और सातवां है सामाजिक भेदभाव को कम करना। ये मध्याह्न भोजन का मुख्य लक्षण या मानक ये प्रस्तुत की गई थी। अब जानते हैं कि मिड डे मील योजना जो चलाई जा रही है उसमें आप जो साप्ताहिक आहार तालिका किस तरह से होना चाहिए, यानी मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार किस तरह से तैयार की जाती है या भारत सरकार ने किस तरह से तैयार किया है उसको देखते हैं। देखिए, इधर दिन है, इधर व्यंजनों का नाम है, इधर है व्यंजनों के प्रकार, इधर 100 बच्चे हेतु वांछित सामग्री किस तरह से होना चाहिए। देखिए, सोमवार को जो है रोटी सब्जी सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी मिश्रित अथवा पूरी सब्जी या सोयाबीन होना चाहिए। उसमें व्यंजनों के प्रकार में दिया है 100 ग्राम गेहूं की रोटी अथवा पूरी एवं दाल में मौसमी सब्जी का स्वाद अनुसार मिश्रण अथवा मौसमी सब्जी एवं जो है आगे देखेंगे उसका। देखिए, 100 बच्चे के लिए जो है कितना सामग्री होना चाहिए वो उसको देखते हैं। देखिए, आटा जो है 10 किलो होना चाहिए, 10 किलोग्राम, सोयाबीन एवं सब्जी अथवा दाल 6 किलो और तेल या घी में दोनों में से कोई एक 2 किलो होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, और सोयाबीन का ये होना आवश्यक है। मंगलवार को जो है चावल दाल अथवा चावल सांभर होना चाहिए, जिसमें जो है व्यंजनों के प्रकार में जो है 100 ग्राम चावल एवं चावल 10 किलो या दाल 2.5 किलो, मौसमी सब्जी या मिश्रित जो है किलो 2.5 किलो दाल होना चाहिए या मौसमी सब्जी का मिश्रित होना चाहिए। और सब्जी जो है 3 किलो दाल अरहर की दाल सांभर मसाला एवं मौसमी सब्जी होना चाहिए व्यंजन में। बुधवार को जो है कढ़ी चावल अथवा मीठा चावल या खीर होना चाहिए, जिसमें 100 ग्राम चावल बेसन चावल जो है 10 किलो होना चाहिए। 100 बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। चावल जो है 10 किलो होना चाहिए। दही अथवा मीठा या दही मिश्रित कढ़ी, दूध जो है 10 लीटर होना चाहिए। चीनी 2 किलो, मानक के अनुसार दूध होना चाहिए। बेसन जो है 2.5 किलो या मेवा का मिश्रण होना चाहिए। अब बृहस्पति का किस तरह का व्यंजन के प्रकार है उसको देखते हैं। बृहस्पतिवार को जो है रोटी दाल अथवा पूरी सब्जी या सोयाबीन होना चाहिए, जिसमें जो है 100 बच्चों के लिए 100 ग्राम गेहूं की रोटी, आटा जो है 10 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए, यहाँ से जो है आपका व्यंजन के प्रकार है, ठीक है। 100 ग्राम की रोटी अथवा पूरी एवं दाल होना चाहिए अथवा मौसमी सब्जी होना चाहिए। मौसमी सब्जी मतलब जिस टाइम बनाया जा रहा है उस टाइम मौसमी सब्जी कैसा होना चाहिए वो, एवं 100 ग्राम चावल एवं सब्जी आलू सोयाबीन एवं समय समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जी होना चाहिए। इसमें 100 बच्चों के लिए जो है आटा 10 किलोग्राम, सोयाबीन एवं सब्जी अथवा दाल 6 किलो, तेल या घी जो है 2 किलो, चावल जो है 10 किलोग्राम, सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त 6 किलो होना चाहिए। और शुक्रवार को जो है आपका तहरी होना चाहिए, जिसमें जो है 100 ग्राम चावल एवं सब्जी आलू सोयाबीन एवं समय समय पर जो है उपलब्ध मौसमी सब्जी होना चाहिए। इसमें जो है चावल 10 किलोग्राम होना चाहिए और सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त 6 किलो होना चाहिए। और शनिवार को जो है सब्जी चावल सोयाबीन अथवा मीठा चावल या खीर होना चाहिए। इसमें से जो है 100 ग्राम चावल एवं जो है सोयाबीन तथा मसाले एवं ताज़ी सब्जी अथवा दूध चीनी का मेवा होना चाहिए।
इसमें जो है 100 बच्चों के लिए जो है चावल 10 किलो होना चाहिए, सोयाबीन या सोयाबीन सब्जी जो है 6 किलो अथवा दूध जो है 10 लीटर होना चाहिए और चीनी जो है 3 किलो होना चाहिए। आइए जानते हैं अब मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या है। मिड डे मील योजना यदि मध्याह्न भोजन जो चलाया जा रहा है इनके क्या उद्देश्य हैं। देखिए संक्षेप में इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि करना। दूसरा है छात्रों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रखना, विद्यालय छोड़ने की उनकी प्रवृत्ति में कमी लाना। तीसरा है निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। चौथा है छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। पाँचवा है विद्यालय में सभी जातियों एवं धर्मों के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना विकसित करना। ये मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब आइए जानते हैं मध्याह्न भोजन का नवीनीकरण। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के निम्न सुधार प्रस्तावित किए गए थे। पहला है मध्याह्न भोजन योजना को जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक के बहुत जिलों के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार किया जाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार करना। तीसरा है मौजूदा घटकों या स्कूलों के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन करना। चौथा है मध्याह्न भोजन मूल्य सूचकांक का विशेष रूप से मध्याह्न भोजन की वस्तुओं के मूल्य पर आधारित खाने की लागत का संशोधन करना। पाँचवा है उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी NER को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए माल वहन सहायता का संशोधन। इसका 75 रुपये प्रति क्विंटल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 250 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। आइए आगे देखते हैं इसमें नवीकरण जो सुधार किया गया है ये सब सुधार है 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। देखिए वर्ष 2013 से 14 और 2014 से 15 के दौरान रसोइया सहायकों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये और 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान रसोइया सहायक का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह किया गया है। जो खाना बनाने वाली है 2016-17 में जो है इसका 2000 रुपये प्रति माह उसको दिया जाना है। साथ है खाद्यान्न लागत, खाना पकाने की लागत, माल वहन सहायता तथा रसोइया सहायक को मिलने वाली मानदेय के लिए कुल पुनरावर्ती केंद्रीय सहायता के 3% की दर से प्रबंध निगरानी और मूल्यांकन दरों का संशोधन करना। आठवां है नए स्कूलों के लिए किचन के बर्तन खरीदने और हर 1500 रुपये प्रति स्कूल की दर से केंद्रीय सहायता की पूर्ति का संशोधन एवं सहायता की यह राशि केंद्र और राज्यों के बीच जो है केंद्र 75% देगा। यदि 100 रुपया खर्च हो रहा है इसमें केंद्र 75 रुपया देगा और राज्य सरकार 25 रुपया देगा। इसके अनुपात से और उत्तर पूर्वी प्रदेशों के राज्यों में 90% केंद्र देगा, 10% जो है राज्य देगा के अनुपात से वहन की जाएगी। ये संशोधन किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए यह जानकारी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर शशि थरूर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी थी। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन योजना का एकीकरण। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको है शिक्षा मंत्रालय कहते हैं ने ये जो आपका शिक्षा मंत्रालय है ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय के उद्देश्य से सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को लिखा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम केंद्र सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच और प्रबंध करना है। इसके तहत जन्म के समय त्रुटियों, कमियों, बीमारियों, बच्चे के विकास में देरी सहित विकलांगता का प्रबंध करना भी शामिल है। देखिए वर्तमान वित्त वर्ष जो है 2013-14 में वर्तमान वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान स्कूली बच्चों सहित
कुल 3,45,00,000 बच्चों की इस योजना के तहत जांच की गई थी। 2013-14 के अनुसार जो है 3,45,00,000 बच्चे की जांच की गई थी और स्वास्थ्य समस्या वाले करीब 12 लाख बच्चों की पहचान की गई तथा स्वास्थ्य केंद्र रेफर किए गए इन बच्चों को। देखिए, राज्यों के दौर के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के लिए संयुक्त समीक्षा मिशनों ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि इस संबंध में समुचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की संरचना में संलग्न थे। देखिए, मिड डे मील योजना में सुधार किस तरह से हुआ है। देखिए, देश भर में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत 25.70 लाख रसोइया सहायकों को काम दिया गया। इन सहायकों को इस कार्य के लिए मानदेय को आइए आगे देखते हैं। देखिए, संशोधित कर 1 दिसंबर 2009 से 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया तथा साल में कम से कम 10 महीने कार्य दिया गया इनको, जो खाना बनाने वाली थी। इस कार्य के लिए रसोइया सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय का खर्च केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में जो है केंद्र 90% देगा। यदि 100 रुपया खर्च हो रहा है जिसमें 90 रुपया केंद्र सरकार देगी और 10 रुपया जो है राज्य सरकार देगी के औसत में उठाया गया। जबकि अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच यह औसत जो है अन्य राज्यों में जो है 25:75 में हो गया। मतलब राज्य सरकार 25 देगी और केंद्र सरकार 75 देगी यदि 100 रुपया खर्च हो रहा है तो तय किया गया। यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो इस कार्य में किए जाने वाले खर्च में योगदान निर्धारित अनुपात से अधिक भी कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जानकारी दी कि योजनाओं को वर्ष 2009-10 में संशोधन किया गया है। योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने के लिए वर्ष 2010 से 11 से प्रत्येक वर्ष खर्च में 7.5% वृद्धि का प्रावधान किया गया। इस खर्च में अंतिम बार 1 जुलाई 2014 को वृद्धि की गई। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन योजना के अधीन प्रति छात्र आने वाली रसोई की लागत की 1 जुलाई 2014 से निम्न अनुसार बढ़ाया गया। तो आइए देखते हैं किस तरह से जो खाना बनाने वाली है उसका बढ़ाया गया। एक विद्यार्थी पे स्तर है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में। देखिए, इधर स्तर, इधर है प्रति छात्र प्रतिदिन रसोई लागत, इधर है प्रति छात्र प्रतिदिन संशोधित रसोई लागत। ठीक है, 2013-14 है, इधर 2014-15 है। 2013-14 में प्रत्येक एक स्टूडेंट पे जो है 3.3 रुपया 34 पैसा लग रहा था और वहीं पे इसको संशोधित कर 2014-15 में 3 रुपया 59 पैसा किया गया। वही उच्च प्राथमिक में जो है एक छात्र पे 5 रुपया खर्चा आ रहा था और इसको 2014-15 में बढ़ा के 5 रुपया 38 पैसा किया गया। तो ये डाटा याद रखिएगा। देखिए, प्रति छात्र रसोई लागत वर्ष 2010-11 से प्रति वर्ष 7.5% की दर से बढ़ाई गई है। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को 1 अप्रैल 2008 से मध्याह्न योजना के अधीन उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8 तक स्तर तक शामिल किया गया। मध्याह्न योजना स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त 11.58 लाख करोड़ से भी अधिक स्कूलों के 10.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं। देखिए, इतना स्कूल है, इतना स्कूल में जो है 10 करोड़ 80 लाख के आसपास बच्चे शामिल होते हैं मध्याह्न भोजन के लिए। देखिए आगे, गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका यानी रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निष्पादित एवं विस्तार में गैर सरकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, राज्य सरकार के निकाय अपनी पहुंच से बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अक्षय पात्र या दंडेसत जैसे गैर सरकारी संस्थाओं के साथ गठबंधन करती है। इसी प्रकार कई गैर सरकारी संस्थाएं भूख और कुपोषण का दूर करने हेतु प्रयासरत रहती है। इस प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी में PPP मॉडल
का अनुसरण करते हुए मध्याह्न भोजन योजना को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। देखिए आगे कुछ टिप्पणी है उसको देखते हैं। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति जो राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति राजस्व विकास वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने भी अक्षय पात्र की अनुसंधान एक ऐसी पात्र परियोजना के रूप में की है जो 3 वर्षों तक 100% कर लाभ के साथ दानदाता से 220 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपये तक के दान प्राप्त कर सकती है। मतलब अक्षय पात्र मतलब दान दिया जाता है मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम में कुछ कंपनियों के द्वारा जो 200 यानी कि 22 करोड़ रुपये दान में मिली थी। इसी समिति ने सन 2006 में फिर से अक्षय पात्र कार्यक्रम की समीक्षा की और कर मुक्त धनराशि को बढ़ाकर 1000 मिलियन मतलब 100 करोड़ रुपये कर दिया। 2009 की एक और समीक्षक बाद इस राशि को 3 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाकर 200 मिलियन यानी 200 करोड़ रुपये कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों वार्ड सभासदों की देखरेख में किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा किचन शेड हेतु 85,000 रुपये प्रति विद्यालय का किचन उपकरण हेतु 5,000 रुपये प्रति विद्यालय चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 76,257 विद्यालय किचन शेड में युक्त है तथा 1,12,195 विद्यालयों को दान किया। उपकरण के भेद में प्राप्त धनराशि में किचन उपकरणों का क्रय किया जा चुका है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार एवं तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना में दूध एवं उसके उत्पादों को शामिल करने का सुझाव दिया है जिसमें स्कूली बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति में सुधार किया जा सके। ये किसने किया? तो केंद्र सरकार ने जो है बिहार एवं तमिलनाडु राज्य में जो है दूध के उत्पादकों को भी शामिल करने की बात कही गई है जिससे जो है बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हो सकता है। इस विज्ञप्ति के अनुसार कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश ने सहकारी इकाइयों को प्रोत्साहन के जरिए स्कूली छात्रों में पोषण संबंधी सुधार के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत पहले से ही दूध उत्पाद उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। कहने से पहले केंद्र सरकार के कहने से पहले ही वहाँ पे दूध उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। वास्तव में छोटे बच्चों के हित को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। इस योजना से लाभान्वित स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मी तथा ग्राम प्रधान हो रहे हैं। यही कारण है कि एक सेहतमंद योजना में मौजूद सभी बीमारियों का प्रमुख कारण समन्वय एवं निगरानी तंत्र का ढीलापन है, परंतु ऐसा भी नहीं कि इस प्रभावी कार्यक्रम की सफलता हेतु सरकार सजग न हो। इस दिशा में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम पर एक विशेषज्ञ दल का गठन भी किया गया। कुल मिलाकर योजना के उद्देश्य उसके क्रियान्वयन की संरचना कार्य विभाजन एवं प्रशासन तक सब कुछ ठीक ठाक नज़र आता है, किंतु इतने सुनियोजित ढंग से लागू की गई इस योजना में ढेरों कमियां भी दिखाई देती है जो अग्र प्रकार के। इसमें क्या क्या कमियां हैं आइए उसको देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला है छात्रों की उपस्थिति में अंतर दिखाकर लूट खसोट की प्रकृति हो रही है कि छात्रों की उपस्थिति हो रही है वहाँ से सरकार से पैसा ले ली जाती है, वहाँ से लूट खसोट होती रहती है। दूसरा है भोजन का स्तर घटिया होना, पकाए गए भोजन की मात्रा कम होना, भोजन में कीड़े मिलना, घटिया किस्म का अन्न प्रयुक्त होना। तीसरा है भोजन की मात्रा की अपर्याप्तता, 68 बच्चों के खाने के लिए मात्र 8 किलो चावल एवं पाव भर दही से बनी कढ़ी उपलब्ध करवाना। वास्तव में इन सब कारणों में नज़र डालें तो यह बात सिद्ध होती है कि गड़बड़ी खाद्यान्नों की उपलब्धता के स्तर से लेकर उसके पकाने एवं बच्चों को परोसे जाने तक सभी स्तरों पर है। यही कारण है कि इस योजना के अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। अतः इस योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए
कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए। पहला है, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का प्रमुख कारण समन्वय एवं निगरानी तंत्र का ढीलापन है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान पर इसकी जिम्मेदारी हो तो ग्राम प्रधान पर नियंत्रण जिला पंचायत राज अधिकारी का होता है। उन्हें अवश्य इस संदर्भ में सख्ती से पेश आना चाहिए तथा संबंधित शिक्षा विभाग के अफसरों की वृद्धि की जानी चाहिए, तभी सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। दूसरा है, नगरीय क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं पर नगर निगम की ओर से सख्ती की जाए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, नगर निगम के क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी भी यदि नियमित रूप से छापा मारकर खाने की गुणवत्ता देखें और दोषी स्वयंसेवी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें तो अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। तीसरा है, निगरानी के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी ईमानदार एवं निष्पक्ष हो, जिसकी पहचान उसके सेवाकाल की उपलब्धियों के आधार पर की जाए तथा निरीक्षणों में पाई जाने वाली कमियों को निष्पक्ष रूप से शासन के समक्ष रखने वाले अधिकारी को अवश्य पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि अन्य अधिकारियों को सही कार्रवाई हेतु प्रोत्साहन मिल सके। चौथा है, आइए देखते हैं, 4 नंबर है, शिक्षा विभाग पर भोजन की गुणवत्ता के संदर्भ में प्रतिदिन रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी डाली जाए। 5वां है, मध्याह्न भोजन के विषय में पकड़ी जाने वाली कमियों पर निचले स्तर के 1-2 लोगों को दंडित किए जाने की बजाय क्षेत्र की निगरानी करने वाले अफसरों को भी दंडित किया जाए ताकि ये अफसर अपने कार्यों की अनदेखी न कर सके। छठा है, मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी को रोकने और नियमित निरीक्षण के लिए शासन ने कई समितियां गठित कर रखी है। इसके बावजूद इस योजना के विषय में शिकायत बढ़ती जा रही है। निश्चित ही इन समितियों को व्यापक अधिकारी एवं सहूलियतें मिलनी चाहिए। 7वां एवं लास्ट है जिसमें सुधार किया जा सकता है, वो है आपका मिड डे मील के संबंध में मिली किसी भी शिकायत को तुरंत गंभीरता से लेते हुए शासन द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि पोषण के नाम पर देश का भविष्य बनाने वाले इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का जो है खिलवाड़ एक गंभीर अपराध ही तो है। तो 7 आपको बता दिए इसमें किस तरह से है। तो देखिए, ये बहुत आसान टॉपिक था, आप यदि एक बार सीरियली वाइज देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह से लिखना है। देखिए, आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे जो कि रहेगा 1854 के वुड की घोषणा पत्र की प्रमुख संतुतियों का परीक्षण कीजिए या वुड का घोषणा पत्र शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों में से कोई आ जाएगा तो आप इसे लिख पाइएगा, जो हम आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 पे चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 36 तक जो बताए हुए हैं, यदि आप वो नहीं देखें हैं तो ज़रूर जाके उसको भी देखें, ताकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।